बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमाने मुबारक है कि जब जमीन पर 3 काम किए जाते हैं तो जमीन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। नंबर 1, बिला वजह किसी का कत्ल करने से जो खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है तो जमीन उस खून के कतरे पर बहुत ज्यादा गमज़दा होती है। नंबर 2, बदकारी करके गुस्ल करने से जो गुस्ल का पानी जमीन पर गिरता है उस पानी से जमीन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। नंबर 3, सुबह सूरज के निकलने से पहले सोते रहने वाले शख्स को देखकर जमीन बहुत ज्यादा गमज़दा होती है। सरवरे कायनात शाफी कौसर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और इशराक, असर और मगरिब और इशा के दरमियानी वक्फे में सोने से परहेज किया करो। नबी करीम के इस फरमान में बहुत ज्यादा तिब्बी हिकमतें पोशीदा हैं। आज के जदीद दौर में मेडिकल साइंस ने तहकीक की है कि फजर और इशराक के दरमियानी वक्फे में ऑक्सीजन वाफर मिकदार में पाई जाती है और अगर इंसान इस वक्त में सो जाता है तो इंसान की तबीयत में सुस्ती आ जाती है। देर से उठने वाले इंसान की तबीयत में चिड़चिड़ापन हो जाता है जिस वजह से वो हर वक्त बेचैन रहता है। असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दरमियानी वक्फे में ऑक्सीजन कम से कम मिकदार में पाई जाती है और अगर हम इस वक्फे के दरमियान सो जाते हैं तो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिस वजह से हमें 10 किस्म की बीमारियां लग सकती हैं जिनमें सरे फहरिस्त दमा है। इस वजह से हमें चाहिए कि इन औकात में सोने से परहेज किया करें। अगर आप इस पर अमल पैरा होंगे तो आपकी सेहत बहुत ही अच्छी हो जाएगी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब मुअज्जिन फजर की आजान देकर खामोश हो जाता था तो सुबह की रोशनी छाने लगती थी तो नबी करीम उठ जाया करते, फजर की सुनते अदा करके अपनी दाएं करवट की तरफ लेट जाया करते। मुअज्जिन नमाज की इकामत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब करने के लिए आपके पास तशरीफ लाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज्जिन के साथ ही मस्जिद में तशरीफ ले जाया करते थे। फजर की सुनते अदा करके इसलिए लेट जाया करते कि सारी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने की वजह से जिस्म में जो थकावट हो जाती थी वो थोड़ी देर आराम करने से जाती रहती ताकि फजर के फर्ज अच्छे तरीके से अदा हो जाएं। जो कोई भी बंदा अल्लाह की इबादत में सारी रात मसरूफ रहता है उसके लिए ये बेहतर है कि नमाज फजर की सुन्नतें अदा करके थोड़ी देर आराम कर ले ताकि सारी रात जागने की थकावट खत्म हो जाए और बंदे का जिस्म चुस्त व चलाक हो जाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक दफा मैं सुबह के वक्त फजर की नमाज के बाद सोई हुई थी कि नबी करीम का गुजर मेरे पास से हुआ तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा बेटा उठो, रब्बे कायनात की तरफ से रिज़्क की तकसीम में शामिल हो जाओ, सुस्त लोगों की आदत को मत अपनाओ। रब्बे कायनात फजर की आजान से लेकर सूरज के निकलने तक रिज़्क तकसीम करता है। हम बेशुमार ऐसे लोगों को देखते हैं जो रिज़्क की तंगी का सामना करते रहते हैं। अगर हम उनका मुशाहदा करें कि वो सुबह कब उठते हैं वो सबका यही कहना होगा कि हम रात को देर तक जागते हैं जिस वजह से सुबह सुबह हमारी आंख नहीं खुलती और जो लोग सुबह के वक्त सोए होते हैं अल्लाह ताला उनका रिज़्क तंग कर देता है। फजर की अजान से लेकर सूरज के निकलने के दरमियानी वक्फे में एक ऐसा वक्त होता है जिसमें अल्लाह पाक रिज़्क की तकसीम करता है और इस रिज़्क के वाफिर मकदार में हकदार वही होते हैं जो उस वक्त जाग रहे होते हैं। हदीस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो बंदा फजर के वक्त सोने की आदत को अपना लेता है अल्लाह ताला उसकी यादाश्त कमजोर कर देता है। कुछ रवायात इस तरह भी बयान की गई हैं कि फजर के वक्त सोने वालों के लिए रिज़्क़े हलाल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए माह रमजान में काफी लोग सहरी करके सो जाते हैं जिस वजह से उनकी नमाज फजर छूट जाती है। ये इतना बड़ा नुकसान है कि इंसान कभी भी इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकता। अगर सुबह के वक्त फजर की नमाज के कज़ा होने का खतरा ना हो तो फिर कुछ देर तक सोने में कोई हर्ज नहीं। रोजा रखने का बहुत ज्यादा सवाब है। अगर सहरी आखिरी वक्त पर की जाए तो उसका अजर भी बहुत ज्यादा है। अगर मुसलमान सहरी आखिरी वक्त में करता है तो उसको फजर के वक्त नींद भी नहीं आएगी। बहुत ज्यादा लोग रमजान के महीने में अपनी सोने की रूटीन खराब कर लेते हैं, सारी रात जागते रहते हैं और
और सुबह सैरी करके सो जाते हैं, जिस वजह से उनकी नींद नहीं पूरी होती। और जिस इंसान की नींद नहीं पूरी होती तो वो सारा दिन सुस्ती और गनूदगी की हालत में गुजार देता है। ऐसे लोग अपने काम को दुरुस्त तरीके से सरअंजाम नहीं दे पाते। अगर बंदा रात को जल्द सो जाए तो फजर तक उसकी बड़े आराम से नींद पूरी हो जाती है। रोजा इंसान के जिस्म के लिए कुदरती निजाम है, जिसके दौरान इंसान के जिस्म में फायदा मंद खुलियात पैदा होते हैं और जिससे इंसान के जिस्म से खतरनाक बैक्टीरिया खारिज होते रहते हैं। रोजा एक इंतहाई अहम नेमत है जो इंसान के जिगर और मादे की सब बीमारियों को खत्म कर देता है। इस दौर में हर इंसान रिज़्क के मामलात में बहुत ज्यादा परेशान है, दिन रात कमाने में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी दिल को सुकून हासिल नहीं होता। रिवायात में है कि फजर की नमाज को अदा करने के बाद 6 घंटे काम करने वाले इंसान के दिन बहुत ही पुरसुकून गुजरते हैं। जो लोग फजर के वक्त सोते हैं उनका सारा दिन सुस्त और बोझल गुजरता है। सुबह के 6 घंटों का दौर इंसान की जवानी का दौर है, जो इंसान के ख्वाबों को पूरा करने में मदद देता है। ये दौर इंसान की सलाहियतों से बड़ा और ख्वाबों को पूरा करने का दौर होता है। जवानी में हम सुबह के ये 6 घंटे दिल लगाकर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके सारी जिंदगी सुकून और आराम से गुजारने में कामयाब हो सकते हैं। सुबह सुबह जागने में ही इंसान की जिंदगी के बेहतरीन राज पोशीदा हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें नेक अमाल करने और बुराइयों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए।